हेलो फ्रेंड्स, तो हम देख रहे थे अपनी फार्माकोलॉजी सेकंड बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर और इसमें हमारी यूनिट थर्ड यानी कि ऑटोकोच वाला चैप्टर चल रहा था। और देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यानी कि आज हम देखने वाले अपने चैप्टर 3 के बारे में, तो ये भी देखा जाए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे अपना प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में, थ्रोम्बोक्सिन और ल्यूकोट्राइन। तो ये तो ड्रग आपको पता ही होगा, नाम भी आपने सुना होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम वगैरह में इस पर क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि आप इसके फिजियोलॉजिकल रोल बताओ या एक्शन बताओ या ये कुछ बातें जो भी है, ठीक है। बाकी एक और बात है कि इसके बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो हमारा नसेट्स वाला है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स वाला जो टॉपिक है। तो उसके अंदर का जो मैकेनिज्म है वो हमारा इन्हीं के द्वारा जाता है, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन, यानी कि देखा जाए तो जो हमारे नसेट्स हैं वो हमारे इन्हीं प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन और ल्यूकोट्राइन्स को रोकने का काम करते हैं। तो अगर आज आप इनके बारे में समझ आते हैं अच्छे से कि इनका काम क्या है, कैसे है, तो आप जो आगे पढ़ेंगे नसेट्स उनको आप काफी ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले के जो भी हमारे लेक्चर हैं उन सबकी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां आपको लेक्चर वाइज नोट्स मिलेंगे और बाकी सारी बातें। तो हम समझते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन एंड हमारा ल्यूकोट्राइन। तो यहाँ पर जो हमारी ये तीनों की तीनों चीजें हैं, इन तीनों ही चीजों को हम जो है आइसोसेनोइड्स नाम से मतलब यहाँ डिनोट करते हैं। रीजन देखो क्या है, जो हमारा आइकोश है यहाँ वर्ड आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब होता है 20 कार्बन कंपाउंड। और जो हमारी ये तीनों की तीनों चीजें हैं ये हमारी एराकिडोनिक एसिड से बनी हुई है। और जो हमारा ये एसिड है ये हमारा 20 कार्बन वाला एक कंपाउंड होता है, इसलिए इनको शॉर्ट में जो इन तीनों को जो है आइकोसेनोइड्स नाम से जाना जाता है। तो अगर कहीं ये आ जाता है मतलब समझने ना इन्हीं तीनों की जो है बात हो रही है, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। बाकी ये एराकिडोनिक एसिड जो हमारा है वो हमारा 20 कार्बन वाला अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और इसको शॉर्ट में हम डबल ए बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको डबल ए बोल दूंगा। बाकी देखा जाए तो जो भी हमारे ये तीनों हैं ये हमारे डेरिवेटिव होते हैं किसके, प्रोस्टेनोइक एसिड के। तो ये हमारा डेरिवेटिव मतलब आप ऐसे समझो कि इसका जो ये स्ट्रक्चर है इन्हीं के द्वारा हमारे जो प्रोस्टाग्लैंड या ये सारे स्ट्रक्चर बने होते हैं। तो एक कॉमन स्ट्रक्चर आप यहाँ याद कर लो प्रोस्टेनोइक एसिड का। यहाँ पे आपको दिख रही होगी ये हमारी एक रिंग है, तो यहाँ पर ये 5 कार्बन वाली हमारी एक रिंग है। तो यहाँ पर 2 हमारे इस तरह से चीजें जुड़ी हुई है पैरेलल में और इनके ये आपको डायरेक्शन थोड़े अपोजिट दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारी जुड़ी है COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से हमारी ये नंबरिंग है, आप बस इसको याद कर लो। और ये एक और चीज बता दूं, जो भी हमारा इनका रेफरेंस है वो सारा का सारा केडी त्रिपाठी से है, तो आप चाहो तो वहां पे डायरेक्टली जाके विजिट कर सकते हो। तो अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, मैकेनिज्म ऑफ दीज ड्रग्स, यानी कि जो भी हमारे ये तीनों के तीनों कंपाउंड्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं, इन तीनों के बारे में समझना है। क्या सिंथेसिस, आखिर ये हमारे बनते कैसे हैं और हमारी बॉडी में जाके ये क्या असर दिखाते हैं, कैसे क्या है। तो एक कॉमन फंडा तो आप पहले समझ लो क्या, कि जो भी हमारी ये तीनों चीजें हैं ये हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे, पेन कॉज करेंगे, फीवर वगैरह ये सारी चीजें कॉज करते हैं। और इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में कब होती है, जब कोई भी हमारी चोट लगती है या इंजरी होती है, जब बाहर से कोई भी चीज हमारी बॉडी में आती है। तो लेट करो कि ये हमारे सेल्स हैं, भाई कोई भी चीज होगी लगेगी तो सेल पे आके, ये मान लो उंगली है तो लगेगी अगर यहाँ, तो जो हमारे सेल्स हैं एक्चुअल में अंदर वाले पार्ट, तो सेल के ऊपर ही आके कोई भी चोट लगती है। तो हमने यहाँ डायरेक्टली सेल उठा लिया, सबसे छोटी यूनिट। अब सेल्स में यहाँ पे आप एक चीज जूम करोगे तो ये हमारी है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन हमारी फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो अब समझो पूरा का पूरा फंडा, शुरुआत कैसे होती है, स्टार्टिंग कैसे होती है। तो जैसे ही नॉर्मली तो हम नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही मान लो कहीं कोई चोट लगती है, इंजरी वगैरह होती है या कोई भी चीज होती है, तो यहां पर क्या होता है, हमारा रिलीज होता है एक फॉस्फोलाइपेज A2 नाम का एक एंजाइम। क्या एंजाइम, आपको ये एंजाइम का नाम याद रखना है, बहुत जरूरी है। तो जैसे ही हमारा ये एंजाइम कौन सा, फॉस्फोलाइपेज A2, ये नाम याद रखना है, शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हो PLA2। तो ये एंजाइम हमारे यहाँ पे रिलीज होता है। अब इस एंजाइम का काम क्या होगा कि जो हमारी यहाँ फॉस्फोलिपिड आपको ये दिख रही है, इसकी ये करा देती है हाइड्रोलिसिस। क्या कराती है, हाइड्रोलिसिस। और जैसे इसको हाइड्रोलाइज करेंगे हम, ये फॉस्फोलिपिड हमारा कन्वर्ट हो जाता है एरिकिडोनिक एसिड में। तो ये हमारा है एरिकिडोनिक एसिड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा कंपाउंड है और इसी के द्वारा हमारी आगे की सारी कहानी शुरू होती है। तो ये जो हमारा पूरा कंपाउंड आपको दिख रहा होगा, ये 20 कार्बन का एक कंपाउंड होता है और इसी के द्वारा हमारी बाकी की सिंथेसिस होती है। आप समझो कैसे, तो जैसे ही हमारा ये बन जाता है AA, मैं इसको शॉर्ट में बोल देता हूं, जैसे ही हमारा ये AA बन जाता है, ये हमारी 2 एंजाइम को और रिलीज करता है अपनी तरफ से, आप कह सकते हैं प्रोड्यूस करता है। एक हमारा होता है कॉक्स यानी कि साइक्लोऑक्सीजनेज, तो एक हमारा हो गया ये साइक्लोऑक्सीजनेज, और एक हमारा होता है लॉक्स 5 लॉक्स यानी कि होता है 5 लाइपोऑक्सीजनेज।
तो यहाँ लास्ट में वर्ड हमारा क्या आ रहा है, एएसई। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये दोनों ही दोनों हमारे क्या है, एक एंजाइम है। तो यहाँ पर देखो अब फंडा फेम शुरू होता है, यहाँ हमारा हुआ कॉक्स रिलीज, यहाँ हुआ लॉक। अब बहुत जगह आपको जो है ये पाथवे के रूप में मिलेंगे। पाथवे मतलब समझो, अब यहाँ से जो आगे की कहानी चलेगी इसको लोग बोलते हैं कॉक्स पाथवे, और यहाँ से जो आगे कहानी चलेगी उसको बोलते हैं लॉक्स पाथवे। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप चाहो तो इनको पाथवे के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये हमारा है कॉक्स पाथवे, यानी कि कॉक्स COX साइक्लोऑक्सीजनेस हमारा एक एंजाइम। अब ये एंजाइम फर्दर हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला हमारे इसमें आता है कॉक्स 1 और दूसरा हमारा आता है कॉक्स 2। तो ये हमारे दोनों ही दोनों एंजाइम है। अब समझो आगे की कहानी क्या होती है। तो जो हमारा कॉक्स 1 एंजाइम है वो हमारा यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन को फॉर्म करता है। तो अब आपको पता लगा प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे बना। सबसे पहले हमारे यहाँ कोई इंजरी हुई, हमारा फॉस्फोलाइपेज एंजाइम रिलीज हुआ, इसने हमारे फॉस्फोलिपिड को हाइड्रोलाइज करके कन्वर्ट कर दिया एरिकेडोनिक एसिड में। इसके द्वारा हमारी दो चीजें बनती हैं, कॉक्स और लॉक। तो जो कॉक्स है इसी के द्वारा हमारा जो है डायरेक्टली प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा बनता है। आप चाहो तो इन दोनों को मतलब अलग से लिख देना कि ये हमारे दो टाइप्स हैं, और उसके बाद डायरेक्टली आप जो है इस कॉक्स की मदद से यहाँ लिख सकते हो कि क्या क्या रिलीज हो रहा है। तो जो हमारे यहाँ पर कॉक्स 1 के द्वारा हमारे बने प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसको शॉर्ट में PGS बोला जाता है। एस मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत सारे बनते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन वैसे देखा जाए तो कोई एक पर्टिकुलर मतलब केमिकल नहीं है, ये बहुत सारे ग्रुप का मतलब ग्रुप्स हैं इसमें, यानी कि बहुत तरह के मिलते हैं। जैसे हमारा PGE हो गया, PGA भी आता है, PGD भी आता है, PGF भी आता है, और इनके अंदर भी फर्दर टाइप्स होते हैं, PGE2, PGE1। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन हैं जो बनते हैं। तो मैंने यहाँ शॉर्ट में दो लिख दिया आपके लिए, PGE और PGF। वैसे बहुत सारे हमारे बनते हैं। और दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ क्या बनता है, थ्रोम्बोक्सिन। तो हमारा यहाँ पर दो टॉपिक मतलब तीनों की तीनों जो हमारी सिंथेसिस है वो आपको यहीं पर एक ही मतलब इसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ दूसरा हमारा क्या बना, थ्रोम्बोक्सिन, यानी कि TXA2 इसको शॉर्ट में यहाँ बोलते हैं। फिर यहाँ पे जो हमारा COX-2 है ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट किसके लिए होता है, ये भी हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाता है। इसमें भी बहुत सारे जैसे हमारा EF वाले ये भी आते हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आता है, प्रोस्टासाइक्लिन, यानी कि PGI2। इसको PGI2 नाम से मतलब डिनोट किया जाता है, प्रोस्टासाइक्लिन। तो ये हमारे यहाँ पर तीन चीजें आपको यहाँ स्पेशली मिल गई, ठीक है। तो ये हमारा था कॉक्स वाला पाथवे, यानी कि साइक्लोऑक्सीजनेज वाला। अब हमारा यहाँ आता है लॉक्स, यानी कि 5 लाइपोऑक्सीजनेज। तो ये जो हमारा है, जैसे यहाँ से तो हमारा बना प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, प्रोस्टासाइक्लिन, लेकिन जो हमारा ये वाला है, ये वाला पाथवे ये हमारा बनाता है ल्यूकोट्राइन्स को। तो ये हमारा क्या था, यहाँ पे तीसरा टॉपिक था। तो ये दोनों हमें मिले कॉक्स के द्वारा और ये हमको मिलता है लॉक्स के द्वारा, ठीक है। तो नाम ऐसे आप यहाँ पे याद कर लेना। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाता है, ल्यूकोट्राइन्स मिल जाते हैं। और ल्यूकोट्राइन्स भी फर्दर हमारे कुछ टाइप्स में डिवाइड होते हैं, जैसे LTA, LTB, LTC, LTD। तो यहाँ पर ये तीन हमारे इंपोर्टेंट थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इन तीनों का नाम यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से ये हमारे बनाते हैं। बाकी वैसे इसके फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में मैंने यहाँ लिख दिया जिससे आपको ये याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो जैसे यहाँ समझो, एक बार फिर से समझ लो शॉर्ट में, यहाँ से हमारी इंजरी हुई, हमारा रिलीज हुआ फॉस्फोलाइपेज एंजाइम, इससे हमारा फॉस्फोलिपिड को बना दिया एरिकोडोनिक एसिड। ये मैं इसलिए रटा रहा हूँ आपको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी हर चीज में ये काम आएगी, इसलिए आप इसको रट्टा लगा लो, लिखकर कैसे भी आप इसको याद कर लो एकदम। तो यहाँ से हमारा फाइनली बन जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन है इसके कुछ कॉमन फंक्शन क्या होते हैं कि ये हमारे जो GI ट्रैक है उसमें ये हमारा क्या करता है, गैस्ट्रिक म्यूकोस को क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। आगे मैं इसको समझा दूंगा। तो एक तरह से मान लो कि हमारा प्रोटेक्टिव नेचर का, यानी कि हमारे GI ट्रैक में ये थोड़ी सी सेफ्टी बढ़ा रहा है, ठीक है। दूसरा ये हमारे गैस्ट्रिक जो एसिड है इसकी रिलीज को रेगुलेट करता है, यानी कि कम करेगा या ज्यादा करेगा आगे हम समझ लेंगे। बाकी ये हमारे जो किडनी होती है वहां पर भी ब्लड फ्लो को थोड़ा सा मेंटेन करता है, कम करेगा ज्यादा, ये हम आगे देख लेंगे। तो इस तरह हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ काम करता है। उसके बाद जो हमारा थ्रोम्बोक्सिन है, तो अगर आपको याद हो जो हमने एंटीप्लेटलेट, प्लेटलेट ड्रग, कोगुलेंट, ये बहुत सारे टॉपिक पढ़े थे, तो वहां पे जो हमारा थ्रोम्बोक्सिन था इसका मेन काम क्या था कि ये हमारी बॉडी में वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या कि ये बॉडी में प्लेटलेट एग्रीगेशन कराता है, यानी कि ये हमारी प्लेटलेट को एक्टिवेट करेगा, वो फर्दर जाके एग्रीगेशन करेंगी और हमारे में कोगुलेंट्स वगैरह के फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लेटलेट्स हमारा पूरा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। थ्रोम्बस वगैरह हमारे बनते हैं, तो वो सब के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल था थ्रोम्बोक्सिन, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में रिलीज इस तरह से होता रहता है। तो ये दोनों आप समझ गए। उसके बाद यहाँ पर प्रोस्टासाइक्लिन था, ये इसका अपोजिट है। अगर आपको इसको याद करना हो तो आप सिंपल समझो, जो हमारा थ्रोम्बोक्सिन है इसका अपोजिट वर्क हमारा करता है प्रोस्टासाइक्लिन। आपको याद होगा तो उसमें भी जो हमारा एंटीप्लेटलेट था वहां पर भी प्रोस्टासाइक्लिन हमारा इसको रोकने का काम कर रहा था। तो ये हमारा क्या कराता है, पहला काम वेजोडाइलेशन, ये कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, ये वेजोडाइलेशन, और दूसरा ये हमारी जो प्लेटलेट एग्रीगेशन है उसको डिक्रीज कर देगा, यानी कि ये जो बढ़ा रहा था उसको ये हमारा क्या करेगा, कम कर देगा।
बाकी जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है, यहाँ का ले लो या यहाँ का ले लो, ये हमारी बॉडी में पेन और फीवर को भी इंड्यूस करता है। तो ये तो कॉमन फैक्टर है जो आपको याद रहेंगे हमेशा के लिए। पेन और फीवर को हमारा कौन इंड्यूस कर रहा है? हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन कर रहा है, ठीक है। बाकी हमारे ल्यूकोट्राइन्स के कुछ और इफेक्ट है, वो मैं आगे आपको समझा दूंगा, ठीक है। बाकी आपको मैं एक नसेट्स का यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा, अगर आपको मान लो किसी को मतलब कभी कुछ याद ना रहे, तो जैसे आपको ये चीज पूरी पता है, ठीक है, ये पूरा आपने याद कर लिया, तो जो हमारे नसेट्स होते हैं यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, उनका सिंपल काम क्या होता है कि जो आपको ये दिख रहा है ना कॉक्स वाला एंजाइम, वो इसको यहाँ पे क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। अब जैसे ये हमारा इनहिबिट हो जाता है, हमारे यहाँ पर प्रोस्टासाइक्लिन और ये प्रोस्टाग्लैंडिन साइक्लिन, ये सारी चीजें जो है बनना बंद हो जाती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि अब हमारी बॉडी में जो पेन होता है, जो फीवर आता है, वो सब हमारे कम हो जाते हैं। तो जो नसेट्स हैं, जैसे हमारा एस्पिरिन है, तो उसका काम क्या होता है? हमारे दर्द को कम करेगा, हमारे फीवर को कम करेगा। तो सेम ही तो हमारा ये फंडा है। तो उनका काम क्या है कि वो बस इस वाले एंजाइम को बंद कर देंगे, तो हमारे ये सब रिलीज बंद हो जाएगी, और इसके रिलीज बंद होने की वजह से क्या होगा कि हमको जो हमारे एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, यानी कि हमारे क्या होगा, दर्द बंद हो जाएगा, बुखार बंद हो जाएगा, ये सारी चीजें हमारी ठीक होती हैं, ठीक है। तो इतना सिंपल उसका फंडा है, बाकी उसको डिटेल्स में हम जो है आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप लोग ये पूरी कहानी जो है समझ गए होंगे। बाकी यहाँ मैंने इसको लिख दिया है थोड़ा उस फॉर्म में, आप समझ लेना। बाकी यहाँ कुछ मैंने टाइप्स लिख दिए प्रोस्टाग्लैंडिन के, जैसे हमारा पीजीएस शॉर्ट में बोलते हैं, फिर पीजीई हो गया, पीजीआई हो गया, पीजीएफ हो गया, ये कुछ टाइप्स हैं। फिर हमारा जो थ्रोम्बोक्सिन है, इसमें TXA2 आ जाता है। फिर हमारे जो ल्यूकोट्राइन्स है, इसके कुछ हमारे ये टाइप्स है, तो ये मैंने लिख दिए। बाकी अब इनके कुछ डेफिनेशन की बात करें तो वही डिफाइन करेंगे हम इसको कि ये हमारा अनसैचुरेटेड 20 कार्बन फैटी एसिड के द्वारा मतलब ड्राइव किया जाता है, जैसे हमारा एरिकिडोनिक एसिड हो गया कॉक्स पाथवे के द्वारा, ठीक है। बाकी इसका जो नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन, ये हमारा क्यों रखा गया कि जो हमारा पहला मतलब ग्लैंड था, प्रोस्टेट ग्लैंड जो हमारा होता है, उसी के द्वारा ये हमारा सबसे पहले आइसोलेट किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या था? प्रोस्टाग्लैंडिन था। बाकी अब तो ये बॉडी के मतलब बहुत सारे पार्ट्स में रिलीज वगैरह होते रहते हैं, ठीक है। बाकी बात करें यहाँ पर तो ये अपना काम कैसे करेगा, तो इसके कुछ रिसेप्टर होते हैं, वहां पे जाके ये अपना इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ मैंने रिसेप्टर वगैरह नहीं कराए हैं, क्योंकि ये टॉपिक हमारा जो मेन चीज है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। अगर आपको इन डिटेल्स में देखनी हो तो आप केडी त्रिपाठी को फॉलो कर सकते हैं, वहां आपको जो है इनके रिसेप्टर वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सेकंड हमारा यहाँ पर थ्रोम्बोक्सिन है, जिसको हम TXA2 बोलते हैं। तो ये सब्सटेंस हमारा मेनली प्लेटलेट में पाया जाता है, प्लेटलेट के द्वारा बनाया जाता है, प्लेटलेट में ही अपना काम दिखाता है, सारा काम इसका जो है प्लेटलेट्स के अंदर होता है। तो वहां काम क्या करेगा? वेजो कंस्ट्रिक्शन का करेगा ब्लड वेसल्स में, और दूसरा प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करेगा, एक्टिवेट करेगा, ठीक है। और ये भी हमारा एरिकिडोनिक एसिड के द्वारा बनाया जाता है। फिर हमारा प्रोस्टासाइक्लिन है, तो इसका मेन काम क्या है? ये बेजोडाइलेशन करवाता है। बाकी ये इसका उल्टा काम करेगा, मतलब अपोज करता है हमारे थ्रोम्बोक्सिन को। तो ये इसके फंडे हो गए। तो अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है? फार्माकोलॉजिकल एक्शन या रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन एंड प्रोस्टासाइक्लिन। तो यहाँ पर जो हमारा ल्यूकोट्राइन्स है उसको हम आगे समझेंगे, अभी हम इन तीन चीजों को यहाँ समझते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट हम समझते हैं अपना CVS यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो देखो, जैसे मैंने आपको टाइप्स बता दिए थे, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर जो है इनका काम बताऊंगा। आपको जो भी याद मतलब 2-4 बातें आप यहाँ पर जो है याद रखना। तो जैसे हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, तो जो इसमें हमारा PGE2 वाला पार्ट है, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन ही है ये हमारे तीनों के तीनों, लेकिन उनके सब पार्ट्स यानी कि E2, F2 अल्फा और यहाँ I2 मतलब प्रोस्टासाइक्लिन था, और ये हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है, ये हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा है। तो ये इनकी फुल फॉर्म है, ज्यादा कुछ मतलब ऐसा है नहीं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो E2 है, ये इसके मतलब बहुत ज्यादा रोल है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। तो अब समझो क्या होता है कैसे। तो जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन E2 वाला पार्ट है, ये हमारे यहाँ पर क्या करेगा? वेजोडाइलेशन कराता है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, और इससे क्या होगा? वेजोडाइलेशन होगी तो हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसमें क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेंशन हमें कॉज होगी, ठीक है। तो ये इसका फंडा होता है। फिर जो हमारा PG यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा है, ये हमारा क्या करता है? ये हमारे बहुत सारी जो पल्मोनरी वेन होती हैं या आर्टरी होती हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, यानी कि ये कंस्ट्रिक्ट करेगा, यानी कि वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है कहाँ पे? हमारे पल्मोनरी वेन में और आर्टरी में। तो अब आपसे क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताओ कि ये पल्मोनरी वेन और आर्टरी हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, इनका काम क्या है और कैसे सारा फंडा करता है, ठीक है। तो कमेंट्स करके आप ये चीज जो है अभी यहाँ पर कमेंट्स करके बताओ। फिर हमारी यहाँ बात आती है PGI2, तो इसको हम प्रोस्टासाइक्लिन बोलते हैं। देखो, ये चीज आप जितनी जल्दी याद कर लोगे ना, आपके आगे काम आएगी, क्योंकि GPAT ले लो, चाहे आप आगे कोई भी एग्जाम ले लो, हर तरफ ये चीज आपके काम आती है। तो बाकी जो हमारे ये प्रोस्टासाइक्लिन है, ये क्या करेगा? इसका काम होता है बेजोडाइलेटरी इफेक्ट। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, प्रोस्टासाइक्लिन बेजोडाइलेटर करता है, और जो हमारा थ्रोम्बोक्सिन है TXA, ये बेजो कंस्ट्रिक्शन करता है। तो इन दोनों का काम अपोज रहता है, आप एक का याद कर लो, दूसरे का अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या करता है? बेजोडाइलेटरी इफेक्ट देता है। बाकी ये जो हमारा हाइपोटेंशन करता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर को कम करेगा। बाकी बात करें यहाँ थ्रोम्बोक्सिन A2 की, तो ये बेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा और ये प्लेटलेट को एग्रीगेट करेगा, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है? काम होता है। तो ये हमारे CBS पे कुछ इसके काम थे, और अलग अलग
जो हमारे ये टैप्स थे उनको मैंने यहाँ आपको बता दिया। फिर बात करते हैं जीआई ट्रैक। जीआईटी यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जीआई ट्रैक में जो हमारा PGE2 वाला पार्ट है ये क्या करता है, ये एसिड की सिक्रेशन को कम करता है, यानी कि जो HCl निकलता है उसको ये कम करेगा। बाकी जो हमारा जूस होता है यानी कि गैस्ट्रिक जूस है अंदर का उसको भी कम करेगा, और जो पेप्सिन वगैरह केमिकल होते हैं पेट के अंदर ये हमारे कम करता है। यानी कि इसने क्या किया, जो हमारे पेट की सिक्रेशन थी उन चीज़ों को इसने कम कर दिया। लेकिन साथ में क्या करता है, जो म्यूकोसा, अब ये मैं आपको समझाता हूं। तो देखो यहां पर म्यूकोसा क्या होती है, जैसे मान लो ये हमारा मान लो स्टमक है और स्टमक की हमारी इंटेस्टाइन वगैरह कुछ भी ले लो, तो इनकी जो अंदर की, अब मैंने यहाँ जूम किया तो इसके अंदर यहाँ पे इस तरह की आपको एक लेयर सी मिलती है, थोड़ी गुदगुदी सी होती है। तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी म्यूकस कहलाती है। क्या कहलाती है, म्यूकोसा मेम्ब्रेन कहलाती है, एक तरह से म्यूकोसा मेम्ब्रेन। अब इसका काम क्या होता है कि ये यहाँ पर पानी की तरह लिक्विड एक जिसको रिलीज करती जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। तो ये म्यूकस का काम क्या होता है, अब जैसे मान लो कोई भी चीज आई, खाना पीना आया, कुछ भी हमारा कायम वगैरह बन के आया पेट से या पूरा फ्लो होता रहता है, भाई इनका काम क्या है, यहाँ से फ्लो होकर पूरा और हमारी बॉडी से बाहर निकालना। तो यहाँ पर जो फ्लो होगा, तो अगर कोई चीज हमारी सूखी होगी, मान लो ड्राई होगी, तो उसको फ्लो होने में दिक्कत होगी और वो हमारे यहाँ पर इसको हार्ड मतलब नुकसान पहुंचा सकती है। तो जो हमारा यहाँ पर ये म्यूकस है, वो म्यूकस क्या करेगा, इसको थोड़ा सा गीला करता है, वेट करता है, जिससे इसका जो फ्लो है वो हमारा अच्छा बना रहे। बाकी यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन है और म्यूकोसा है, और ये म्यूकस वगैरह क्या करते हैं, इसके फ्लो को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और थोड़ा सा मतलब गीला रखते हैं, चिकना रखते हैं, जिससे हमारा ये फ्लो है वो अच्छा सा बना रहे। तो ये हमारा काम होता है म्यूकोसा का और म्यूकस सीक्रेशन का। यानी कि म्यूकस हमारा एक तरह से पानी जैसा, लिक्विड जैसा एक मतलब केमिकल है, या आप कुछ बोल सकते हो, अंदर वो रिलीज होता रहता है और हमारे इन चीजों को फ्लो कराता है। ठीक है, तो ये चीज हमारी होती है। तो यहाँ पर जो हमारा PGE2 है, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है, उसने क्या किया, एसिड सीक्रेशन को कम कर दिया, जूस पेप्सिन को कम कर दिया। बाकी इसने म्यूकोसा को थोड़ा सा मतलब यहाँ एक्टिवेट किया और हमारे म्यूकस जो सीक्रेशन है इसके अंदर जो हमारा लिक्विड से रिलीज होता है उसको बढ़ा दिया, जिससे हमारी जो फ्लो है यहाँ पर वो हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इसके यहाँ पर काम थे। अब इससे क्या होगा, अगर हमारे यहाँ पर म्यूकोसा बढ़ जाएगा तो, और म्यूकस हमारे ये सब बढ़ जाएंगे, तो एक तरह से ये हमारे इसको सेफ्टी का भी काम करते हैं यहाँ पर। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा वाला पूरा सीन है, ये प्रोटेक्टिव इफेक्ट हमारा एकदम बढ़ जाएगा। यानी कि सिंपल मान लो ये चीज है, तो यहाँ पर हमारी म्यूकस बढ़ गई, म्यूकस चीजें बढ़ गई, तो यहाँ पर एसिड अपना कम असर दिखाएगा, तो यहाँ पर हमारी एक तरह से सेफ्टी हो गई पूरी। बाकी इसने एक काम और किया, क्या कि इसने एसिड की सीक्रेशन भी कम कर दी, तो इससे यहाँ पर जलन वगैरह का, पेप्टिक अल्सर में, ये सब में क्या होती है, हमको राहत मिलती है। तो इन सब में क्या होता है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा प्रोटेक्टिव इफेक्ट शो करता है हमारे स्टमक के अंदर। ठीक है, तो ये इसका होता है मेन यहाँ पे काम। बाकी जो इसी के साथ में है PGI2 वाला हमारा प्रोस्टासाइक्लिन, तो उसका भी लगभग इसी तरह का काम होता है, यही सब करता है, लेकिन वो थोड़ा सा कम पोटेंट होता है हमारे PGE2 के मुकाबले। मतलब वो भी हमारा क्या करेगा, यहाँ पर जो हमारा एसिड की सीक्रेशन उसको कम करेगा, लेकिन इसके मुकाबले थोड़ी सी कम करेगा। तो इस तरह ही हमारा काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जीआई ट्रैक में। तो आपको 2-3 चीज हमेशा याद रखनी है, CNS, CBS और GIT ट्रैक वगैरह। फिर बात करें तो जो और बाकी हमारा प्रोस्टासाइक्लिन, तो इनका ओवरऑल काम क्या होता है, ये हमारे पेरिस्टेटल मूवमेंट को बढ़ा देते हैं। तो वो तो सिंपल आप जानते हो कौन सा मूवमेंट, खाना पीना खाया, अंदर आया, वो हमारा इस तरह मूव कर रहा है, इस तरह मूव कर रहा है। तो ये जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। तो इससे आप देखो यहाँ पर अगर हमारा म्यूकस बढ़ जाएगा तो उसका काम है यहाँ चिकना करके थोड़ा आगे बढ़ाने वाला। तो ये सब हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इससे डायरिया वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब लूज मोशन वगैरह ज्यादा हो सकते हैं, हमारा जो अंदर का मटेरियल वो जल्दी जल्दी बाहर निकलेगा। तो ये चीज हमारी थोड़ी नुकसानदायक हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा इसका थोड़ा सा काम होता है। तो अब बात करते हैं प्लेटलेट्स में। तो इसमें दोनों में आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो हमारा थ्रोम्बोक्सिन A2 है ये बेजो कंस्ट्रक्शन करेगा, प्लेटलेट एग्रीगेट करेगा, और जो हमारा प्रोस्टासाइक्लिन है ये हमारा पोटेंट वेजोडाइलेटर है और प्लेटलेट की एक्टिवेशन को कम करेगा, एग्रीगेशन को कम करेगा। बाकी यहाँ पर बात करें तो जो हमारा ब्रोंकियल मसल्स है, यानी कि जो हमारे रेस्पिरेटरी एक तरह सिस्टम है, तो वहां पर जो हमारे ये 3 है, PGF2 अल्फा, PGD2 और थ्रोम्बोक्सिन A2, इन तीनों का काम क्या कि ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद बात करें तो हमारे जो 2 बचे हुए हैं, PGE2 और PGI2 यानी कि प्रोस्टासाइक्लिन, तो इन दोनों का मेन काम क्या है कि ये ब्रोंको डायलेशन करते हैं। जो PGE2 है ये तो बहुत ज्यादा मतलब पोटेंट वेजोडाइलेटर है, यानी कि ये इसको ट्रीट करेगा, अस्थमा वगैरह में हेल्प करेगा। और जो हमारे PGE2 है ये हमारे ब्रोंकोडायलेशन थोड़े से कम करते हैं, लेकिन ये भी हमारे इसमें इफेक्ट करते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये इतना अच्छा काम करते हैं तो इनकी दवा बनाकर हम बाहर से क्यों नहीं लेते। तो इसके पीछे रीजन है कि ये हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहां पर थोड़ी इरिटेशन वगैरह कॉज कर सकते हैं, यानी कि थोड़ी सी जलन होगी, इचिंग वगैरह होगी। तो इसलिए इनका ऐसा दवाई की तरह यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये हमारे नेचुरल अंदर से जा रहे हैं, तब तो भाई कोई बात नहीं, अंदर जा रहा है आप कैसे रोकोगे। तो वहां पर ये चीज हमारी ब्रोंको डायलेशन करेगी E2 वाली, और जो ये तीनों है ये हमारे में ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करेंगे,
करेंगे, यानी कि अस्थमा वगैरह में क्या करेंगे, प्रॉब्लम कॉज करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब एक काम और है, ब्रोंकियल मसल्स का हो गया, ये हमारे आई में भी थोड़ा सा इफेक्ट देते हैं। तो जो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन है ये क्या करते हैं, हमारे जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है, यानी कि आंख के अंदर, जैसे मान लो ये हमारी आंख है तो इसके अंदर ये भरा, तो यहाँ पर जो हमारे ये प्रेशर क्रिएट होता रहता है पूरे पे, इस प्रेशर को ये थोड़ा सा कम करते हैं। कौन, प्रोस्टाग्लैंडिन यानी कि PGI2। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है। बाकी बात करें यूट्रस में, तो यूट्रस वगैरह में क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराते हैं, चाहे प्रेगनेंसी हो चाहे ना हो, दोनों ही केस में ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, अब मान लो प्रेगनेंसी के केस में, किसी भी केस में अगर कॉन्ट्रैक्शन होगी यूट्रस की, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करती है और ब्लीडिंग वगैरह बढ़ जाती है, और जानते हैं मतलब प्रॉब्लम कॉज कर सकती है ये चीज़। तो ये थोड़ी सी क्या है, नुकसानदायक है। तो इस केस में एस्प्रिन वगैरह का यूज़ वगैरह किया जाता है, जो इससे राहत वगैरह पहुंचाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूट्रस पे इफेक्ट। अब बात करते हैं अगर किडनी वाले केस में, तो किडनी में क्या करता है कि ये रीनल वेजोडाइलेशन कराते हैं हमारे ये दो E2 वाले, और जो I2 है यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोस्टाग्लैंडिन E2, ये दोनों रीनल वेजोडाइलेशन कराएंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी रीएब्जॉर्प्शन है वो हमारी कम हो जाती है, और रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाती है तो क्या होगा, वहां पर डाईयूरेटिक वाला इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा, मतलब जो हमारा यूरिनेशन है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप इन दोनों का इफेक्ट समझ गए। अब बात करते हैं यहाँ थ्रोम्बोक्सिन A2 की, तो जो हमारा TXA2 है ये हमारे वहाँ पे क्या करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा। ठीक है, किडनी वगैरह में। और इसके बाद बात करें तो ये तीनों जो हमारे हैं, PGE2, PGI2 और ये हमारा PGD2, इन तीनों का काम क्या है कि ये हमारे जो रेनिन रिलीज हो रहा था, जो हमारे रास सिस्टम में जा रहा था, हमारे ब्लड की वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा था, वो सब में ये क्या करेंगे, इवोक कर देंगे। इवोक का सिंपल मतलब क्या है, कंटिन्यू रखेंगे। मतलब हमारे यहाँ पर रेनिन की रिलीज हुआ, उसको थोड़ा सा एक तरह समझो, थोड़ा सा फैसिलिटेट कर देंगे, मतलब थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वहां पर काम कंटिन्यूस चलता रहेगा। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा यहाँ पर मतलब है। बाकी बात करें CNS की, अगर इफेक्ट की बात करें, दिमाग यानी कि ब्रेन, और इस पर क्या काम करेगा, तो जो हमारा PGE2 है ये वाला क्या करेगा, मेनली सेडेशन कॉज करेगा, रिगिडिटी वगैरह थोड़ी सी, और बिहेवियर चेंज वगैरह हल्का हो जाएगा, और फीवर तो मेन ये करते ही है। और जो PGI2 और प्रोस्टाग्लैंडिन ये भी हमारे फीवर को कॉज करेगा। उसके बाद बात करें तो पेन वगैरह को तो ये इंड्यूस करते ही हैं सारे के सारे, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह। तो ये सब हमारा मेन यहाँ पर CNS पे रोल हो जाता है। अब कॉमन अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करें, सभी के कॉमनली में से मान लो तो पेन हो गया, नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया, वेजाइनल ब्लीडिंग, फ्लशिंग हो गया, या आप अगर आपको मतलब फीवर हो गया और BP हमारा कम हो जाता है, या आप इसको मतलब ऐसे भी पता कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पर स्टडी किया था, जैसे मान लो यहाँ पर पेन कॉज हो रहा है, यहाँ फीवर कॉज हो रहा है, तो ये एक तरह से इसके रिलीज यहाँ पर हो गए। और अगर आप और देखोगे तो यहाँ वेजो डायलेशन हो रही है, डाईयूरेटिक इफेक्ट हो रहा है, तो ये इसका एक मतलब यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट आप बोल सकते हो। तो इस तरह आप चाहो तो कुछ बनाकर भी लिख सकते हो, बस आपको याद होनी चाहिए कि इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो अच्छे से याद कर लेना। फिर बात करते हैं हम ल्यूकोट्राइन्स के बारे में, तो ये हमारे तीसरे यहाँ पर हैं, तो ये भी हमारे आइसोसेनोइड्स के पार्ट हैं, और ये भी हमारे एरिकिडोनिक एसिड से पास किए गए हैं, और इसमें मेनली हमारे तीन ये आते हैं, LTB4, LTC4 और LTD4। अब इनके रोल की बात करें तो CBS यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये जो हमारे हैं LTC4, LTD4, ये हमारे प्लाज्मा के एक्सुडेशन को बढ़ा देते हैं, मतलब सिक्रीशन बढ़ा देते हैं। आप समझो कैसे, तो मान लो ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, तो इसके अंदर ब्लड सारा कुछ है, तो जो हमारी ये कैपिलरी है, तो इसकी ये चीज़ होती है परमिएबिलिटी, यानी कि अंदर से बाहर जाना या बाहर से अंदर आने वाली चीज़, तो उसको ये क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अब कैपिलरी जब परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी तो यहाँ के जो अंदर के प्लाज्मा वगैरह वो हमारे यहाँ से बाहर जाने लगेंगे, तो इस चीज़ को ये क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और इस केस में यहाँ पर जब ये बाहर जाएंगे तो इससे क्या होगा, यहाँ पर ब्लड की वॉल्यूम डाउन होगी, तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, ब्लड कम हो जाएगा, और ओवरऑल करके यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारा जो BP है वो हमारा क्या हो सकता है, डाउन हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमारा ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया था, डाउन। और एक केस में मतलब ये बढ़ाते भी हैं, मतलब इनका काम ऐसे होता है, पहले थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, लेकिन जब थोड़े ज्यादा रिलीज होते हैं तो ये फाइनली क्या करते हैं, BP को कम कर देते हैं, यानी कि डिक्रीज करेंगे। ठीक है, इसकी वजह से ये मैंने आपको बता दिया एक्सक्यूडेशन ऑफ प्लाज्मा। फिर बात करते हैं तो ये हमारा इनका सामने एक काम करते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। अब कैसे, तो देखो कोई भी कंडीशन ही मान लो हिस्टामिन वगैरह सारा कुछ रिलीज होता है, तो जो हिस्टामिन हमारा रिलीज हो रहा था मास्ट सेल के, उसको ये फैसिलेट कर देंगे, मतलब और ज्यादा बढ़ा देंगे, यानी कि जो हमारे ये ल्यूकोट्राइन्स है ये हमारे हिस्टामिन की रिलीज को इंक्रीज कर देंगे। और जब हिस्टामिन हमारा ज्यादा निकलेगा तो भाई ऑब्वियसली बात है ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन और ज्यादा करेगा, और जो इन्फ्लेमेशन है वो हमारे लंबे समय तक टिकी रहेगी, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है। और वो एक केस में क्रॉनिक भी हो सकती है, जो कई ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा सीवर हो सकती है, हमारे लिए खतरनाक हो सकती हैं। तो इस तरह ये हमारे ल्यूकोट्राइन्स हमारे CBS सिस्टम पे जो है काम करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर स्मूथ मसल्स में, तो जो हमारे LTC4 और LTD4 हैं ये सिर्फ टाइप है हमारे ल्यूकोट्राइन्स के, आप कंफ्यूज मत होना क्या कैसे हैं ये हमारे ल्यूकोट्राइन्स। तो ये हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, यानी कि हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं।
बाकी ये क्या करते हैं, म्यूकस सीक्रेशन बढ़ा देंगे एयरवे में। एयरवे में म्यूकस सीक्रेशन, अब नॉर्मल समझो, मान लो ये सांस लेने वाली हमारी पाइप है, तो यहाँ म्यूकोसा अच्छी बात है, ये सब हमारा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ रिलीज ज़्यादा बढ़ जाएगी तो पहले से एक तो हमारे ये कॉन्ट्रैक्शन करा रही हैं, कम होगा, ऊपर से ये हमारी म्यूकस बढ़ जाएगी तो यहाँ जगह और कम हो जाएगी सांस लेने के लिए, तो ये चीज़ हमारी अस्थमा को कॉज कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन वाला पूरा फंडा कर सकते हैं हमारे ल्यूकोट्राइन्स हमारे स्मूथ मसल्स में, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। फिर एफरेंट नर्व में देखें तो हमारे ये पेन को करेंगे, मतलब पेन परसेप्शन, पेन वगैरह को बढ़ाएंगे, बाकी इन्फ्लामेशन को बढ़ाएंगे, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ल्यूकोट्राइन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेकार, एकदम भाई चीज़ है, मतलब बहुत बुरी है। ठीक है, तो ये नुकसान ही नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके नोट्स आपको अभी मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, आप तब तक ज्वाइन कर लो, और जैसे ही हमारी यूनिट कंप्लीट होती है आपको वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को सारे को समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।